तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एग्जामाइन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। यानी कि आपको एग्जामाइन करना है रोल, भूमिका क्या है गिग इकोनॉमी की, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को और मजबूत करती है भारत में। तो देखिए, सबसे पहले आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करनी चाहिए आपको, क्योंकि किसी भी आंसर को आप लिख रहे हैं तो उसमें एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें है, गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच temporary position is common and organizations hire independent workers for short term commitments। यानी कि गिग इकोनॉमी एक फ्री मार्केट सिस्टम है जिसमें टेम्पररी पोजीशन कॉमन देखी जाती है और साथ में ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती है इंडिपेंडेंट वर्कर्स को। यानी कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या नाम है बहुत ज़्यादा की ही स्किलफुल होना पड़ेगा। आप अगर काम करना चाहते हैं घर बैठे बैठे भी, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बताया गया सीधा आंसर जो हमसे पूछा गया है, बैक टू द पॉइंट पे आएंगे कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में मदद कर सकता है। तो पहले दिया है कि एक तो ये पार्ट टाइम वर्क और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देता है वुमेन को, जिससे वो अपने घर का काम भी साथ में कर सकती है। हम जानते हैं ज़्यादातर जो वुमेन है भारत में, घर के सारे काम का दारोमदार उनके ऊपर रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्क है ये। दूसरी बात है कि गिग इकोनॉमी क्या करता है, ये सप्लीमेंट भी करता है, घर से भी आप काम कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से, जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है अभी हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से सेफ्टी भी प्रदान करता है ना। और नाइट शिफ्ट से भी आपको निजात मिलती है इससे। उसके बाद आता है ये ऑन डिमांड वर्क अलाउ करता है वुमेन को, ताकि वो ज्वाइन करे, जब चाहे तब ज्वाइन करे और जब चाहे वो तब उसे ड्रॉप कर सकती है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए बूस्ट करता है वुमेन को। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका देयर आर सम इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ भी है, क्योंकि हर आंसर में आप जानते हैं यूपीएससी के आपको इश्यूज़ डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए। तो जैसे इसमें कुछ इश्यूज़ बताए गए हैं कि पूरा प्योरली मार्केट प्रिंसिपल पे डिमांड करता है ये, और साथ में ये एक ह्यूमन को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखता है। उसके बाद गिग इकोनॉमी इजीली रिप्लेस कर देता है लो स्किल गिग लेबरर्स को, है ना, जब चाहे तब ये आपको हटा भी सकता है। तीसरी बात है कि फ्लेक्सी वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल टू मिनिमम वेजेस। यानी कि जो ये फ्लेक्सिबल वर्कर्स होते हैं ना, इनको किसी प्रकार का मिनिमम वेजेस प्रदान किया जाता है, ना इंश्योरेंस ना पीएफ, ये सारे पॉइंट्स डाले हैं। उसके बाद जो लो स्किल्ड गिग वर्कर्स हैं उनको जल्दी प्रमोशन भी नहीं मिलता, ये सारे इश्यूज़ हैं। उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है कि गिग इकोनॉमी एक स्टेप हो सकता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, पर लॉन्ग रन में ये प्रिडिक्टेबल करना और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इसमें अप स्किलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था इसका आंसर पूरा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ पॉइंट्स और ऐड कराने हो इसमें तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और क्या क्या पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी पीछे यूपीएससी प्रीलिम्स अभी अभी हुआ है, जिस वजह से मेरी वीडियोस बंद हो गई थी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है और वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का। देखिए, मैंने कुछ आंसर्स तो मिलाए हैं अपने, कुछ सही भी जा रहे हैं, कुछ गलत भी, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैंने पूरी तरह एनालिसिस नहीं किया है और ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कीजिए। अच्छी बात ये, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हो जाता है तब तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगी जाएंगे, नहीं भी होता है तो नेक्स्ट ईयर तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।